आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। गुजारिश आपसे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सारी वीडियो आपको मिले। देखिए, 27 मई को एक गर्भवती हथिनी की मौत हुई थी केरल के पलक्कड़ जिले के मल्लुपुरम इलाके में, जहाँ पे कुछ लोगों ने, जिनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई थी, उन्होंने अनानास के बहाने उसके साथ पटाखे उस हथिनी को खिला दिए। बेचारी का मुंह जल गया, मुंह फट गया और उसके बाद उसने जल समाधि ली। गर्भवती थी वो। उसके बाद फिर एक इंसानियत की दुहाई देने वाले लोगों का जमवाड़ा लगा सोशल मीडिया पर, और कहीं नहीं। कुछ में अच्छे थे जो बेचारे वाकई ही सोचते हैं जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, लेकिन कुछ वो थे जो इंसानों की जिंदगी पर खामोश रहे लेकिन जानवरों की जिंदगी पर खुलकर सामने आए और बोला कि ये चीजें गलत हैं। उन्हें मजदूरों की मौत नहीं दिखाई दी, उन्हें ट्रेन में सड़ती हुई लाशें नहीं दिखाई दी, जो कई कई दिन सड़ती रही लाशें अपने घर जाने के लिए जो मजदूर ट्रेन से गए थे, वो नहीं दिखाई दी। जब ट्रेन से कुचलकर मर गए तब उनकी आवाज नहीं निकली। जब जेल में बंद एक छात्रा जो गर्भवती है, जिसका कसूर सिर्फ का इतना था कि वो एक प्रोटेस्ट में शामिल थी, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, वो गर्भवती उसकी उस पर नहीं बोले हुए लेकिन जानवर पर बोले। इसी को चलते हुए एनिमल एक्टिविस्ट और हमारी भाजपा सांसद मेनका गांधी, जो संजय गांधी की वाइफ है और फिलहाल तो भाजपा में है, कांग्रेस से तो काफी पहले से अलग हैं। उनके बेटे वरुण गांधी भी इसी में ही सांसद हैं, वो भी काफी सालों से सांसद हैं। लेकिन जितनी इज्जत उन्हें अपने परिवार में मिलती शायद उन्हें यहाँ नहीं मिलती है। लेकिन अब आजकल वो अपने बयान देने के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने पहले कभी एक बयान दिया था बकरा ईद को लेकर कि इनको लाइसेंस मिला हुआ है बकरे को मारने का, मेनका गांधी ने। लेकिन अब इन्होंने हथनी वाली घटना पर पूरे जिले को एक तरह से वायलेंस सिटी करार दे दिया और कहा कि इससे ज्यादा वायलेंस, इससे ज्यादा जो घटनाएं हैं कहीं और दूसरे इलाके में होती नहीं है पूरे भारत में। अब इनको एक चीज याद दिला देता हूं, इसी महीने 1 जून को वेस्ट यूपी का एक जिला है बागपत, जो दिल्ली से सटा हुआ है और जहां के सांसद हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जो मुंबई के पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं। 1 जून को 6 हत्याएं हुई थी वहां पर। पूरे महीने का आंकड़ा दो अगर मैं 1 मई से लेकर 1 जून तक का, तो 16 से ज्यादा हत्याएं थी। मॉब लिंचिंग भी थी उसमें। लेकिन तब ये मेनका जी नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि यहाँ पर भाजपा शासित ये राज्य है और भाजपा के ही सांसद है, लेकिन वहां पर सरकार दूसरी चल रही है, दूसरे नेता हैं, तो इस वक्त ये खुलकर बोल रही हैं। क्योंकि जहां भाजपा की सरकार होती है वहां पे जितना चाहे क्राइम हो जाए, कोई इस पर सवाल खड़े नहीं कर सकता, ना मीडिया बोलता है। अब इसको लेकर वहां बवाल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ 3 लोग और ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर हिंदू मुसलमान ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको चाहिए हर हफ्ते कोई मुसलमान विलेन ताकि वो खबरों में बना रहे। सबसे बड़ा नाम तो दीपक चौरसिया का है, जिन्होंने पिछले दिनों जमात को लेकर भी तमाम इस तरह के वाहियात प्रोपेगेंडे फैलाए। उन्होंने कह दिया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम अजमत अली है और दूसरे का नाम है तमीम शेख। और इसके अलावा एक जो यूनियन मिनिस्टर थे जिनका नाम है अमर प्रसाद रेड्डी और एडवोकेट प्रशांत पटेल, ये तीनों लोगों ने एक पोस्ट डाला अपने ट्विटर पर, बाद में हटाया उसे, कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया, दोनों उस समुदाय से आते हैं। समझ गए ना, नाम उर्दू वाले थे तो मुसलमानों से आते हैं। पूरा नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन इसके बाद एसपी जो वहां के थे पलक्कड़ के, जिनका नाम है एसपी जी शिवा, वो आए, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है विल्सन, यानी वो किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखता था, कोई उससे नहीं आता था। लेकिन इन लोगों ने इतने बड़े नेता होने के बाद, इतने बड़े पत्रकार, या कहूँ दलाल पत्रकार, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने खूब दोबारा से नफरत फैलाने की कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब वहां के लोगों ने एक FIR दर्ज की है, केस दर्ज कराया है, जिसकी संख्या मैं आपको बता देता हूँ 321/2020, जो मेनका गांधी पर हुआ है। और इसमें 153 के तहत भड़काऊ भाषण देने के लिए, यानी कि लोगों को उकसाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए ये धारा यूज की है और केस दर्ज किया है मेनका गांधी पर। अब मेनका गांधी की थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि केस दर्ज हो गया है। साथ ही इन लोगों की भी शिकायत कर दी गई है, जिन 3 लोगों ने ये पोस्ट डाली थी। हालांकि इन्होंने पोस्ट हटा ली है। अब जब वही, जैसे आपके सांसद, आपको पता ही होगा, यहाँ पे प्रवेश वर्मा दिल्ली के सांसद, उन्होंने नमाज की एक फोटो डाली थी जमातियों का, जब लोगों को निकाला जा रहा था, और कहा था कि देखिए आप इनको ये नमाज पढ़ने से रोक नहीं रहे। दिल्ली पुलिस ने उसके बाद उसकी तफ्तीश की और बताया कि पुरानी पिक्चर है, आप इसे हटाए। उन्होंने उसके बाद उसे हटाया था, और लेकिन माफी नहीं मांगी थी। क्यों माफी मांगी? उनके बाप का क्या जा रहा है? सरकार में बैठे कोई कुछ कर थोड़ी ना कुछ कर सकता है। तो खैर,
मतलब इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लेकिन कोई इन पर कार्रवाई नहीं होती। ऊपर से कोई सही इंसान हल्की सी कोई गलती कर देता है तो टूट के पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ मेनका गांधी पे एफआईआर दर्ज हो गई है। अब देखना है कि इसके लेकर राजनीति कितनी गर्माती है या मीडिया किस तरह से दिखाता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से दिखाएगा। दो शख्स की जिन्होंने झूठी अफवाह फैलाई थी उसके बारे में आपको बता दूं कि सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार हुआ है, वो था विल्सन नाम का व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और हम चाहते हैं, हिंदू वॉइस चाहता है कि वो सभी लोग गिरफ्तार हों जिन्होंने इस गर्भवती हथिनी के साथ इस तरह की ये जघन्य अपराधी मैं कहूँगा, क्योंकि इंसानियत तो मर चुकी है इनके अंदर से। इन्होंने पटाखे खिलाए और उस हथिनी की मौत हो गई। सजा मिले, लेकिन इन लोगों ने जो ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं और फिर से वही एक मुस्लिम विलेन चेहरा ढूंढ रहे हैं, वो अपनी साजिश में नाकामयाब रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले अपडेट में आपसे मिलते हैं।